अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरे एक दोस्त के लिए है जिसने मुझे फरमाइश की थी कि मुझे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इस पे मुझे एक वीडियो बना के भेजें। तो दोस्तों, ये वीडियो उनकी तरफ है। तो दोस्तों, इसको लिखा था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने और इसको 1792 में इसको पब्लिश किया गया। तो दोस्तों, ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, ये एक फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट, अब मैं आपको बता दूं कि क्या होती हैं, कि जो दैट वर्क फॉर द वुमेन, फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, जो औरतों के राइट के लिए जो वर्क करती हैं वो फेमिनिस्ट कहलाती हैं। ये भी एक फेमिनिस्ट थी। तो इन्होंने अपना ये वर्क है इनका, ये फीमेल के लिए है, तो ये उनके लिए। अब वो क्या कहती हैं, ये रेवोल्यूशनरी feminist work that argues for women's education, equality, and independence. It is one of the earliest writings advocating gender equality. तो दोस्तों, ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 18वीं सदी की एक बरतानवी फ़लसफ़ी, मुसन्नफ़ा और ख़वातीन के हकूक़ की अव्वलीन हामियों में से एक थी। ठीक है। इस दौर में जब ख़वातीन को तालीम, राय देने और माशरती मुकाम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक जुर्रतमंदाना किताब लिखी जिसका नाम था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, यानी औरतों के हकूक़ का दिफा। ये किताब औरतों के मुसावी हकूक़ के लिए लिखी गई है। ये पहली और सबसे मुअस्सर तहरीरों में शुमार होती है। तो दोस्तों, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट वो ये कहती हैं कि जो औरत होती है वो मर्द के इक्वल ही होती है, उनके जो राइट हैं वो उनके बराबर ही होते हैं। लेकिन वो जो है अपने आप को इन्फीरियर समझती हैं औरतें, उनको मुआशरे में इन्फीरियर समझा जाता है क्योंकि उनके पास तालीम की कमी होती है, वो इतनी तालीम हासिल नहीं कर सकती। दूसरा जो है, उनको आज़ादी राय का मौका नहीं दिया जाता। इन्हीं वजूहात की बिना पर वो कहती हैं कि औरत जो होती है वो इन्फीरियर समझी जाती है, लेकिन वो इन्फीरियर नहीं होती, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास जो उसको मिलती नहीं। तो अब जो दोस्तों मेन पर्पज़ है इस उसकी उसके वर्क का, वो क्या कहता है, द बुक्स पर्पज़ इज़ टू प्रूव दैट वुमेन आर नॉट नेचुरली इन्फीरियर टू मैन, कि औरतें जो हैं वो मर्दों से इन्फीरियर नहीं हैं, बट अपीयर सो, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर वो नज़र आती हैं। ठीक है। बिकॉज दे लैक प्रॉपर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वॉलस्टोनक्राफ्ट कॉल्ड द इक्वल एजुकेशन एंड रैशनल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन, उन्होंने कहा कि औरतें जो होती हैं उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए और उनको इक्वल एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, उसका पर्पज़ था। तो नेक्स्ट चलते हैं की आइडियाज़। अब ये जो उसका वर्क था उसके की आइडियाज़ क्या हैं। जो फर्स्ट है वो है एजुकेशन इक्वालिटी। वुमेन शुड रिसीव द सेम एजुकेशन एज मैन, जैसे मर्दों को तालीम लोग हासिल करते हैं इक्वल एजुकेशन, तो इस तरह औरतों को भी इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का सबसे अहम नुक्ता ये था कि औरतों को मर्दों की तरह बराबर तालीम दी जानी चाहिए। उस वक्त औरतों को सिर्फ घरेलू काम, मौसीकी, कपड़े पहनने या खुश इखलाक बनने की तरबियत दी जाती थी। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा कि इससे औरतें सिर्फ ज़ाहरी हुस्न पर तवज्जो देती हैं और अक्ल व फ़हम में पीछे रह जाती हैं। एक तो ये उसका मेन पॉइंट था। सेकंड जो था, इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न, बोथ
men and women are rational beings and deserve equal right, कि दोनों जो हैं वो रैशनल हैं, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल उनके जो राइट हैं, इक्वल उनको राइट मिलने चाहिए। तो दूसरा जो नुक्ता था वो ये था, वॉलस्टोनक्राफ्ट का कहना था कि मर्द और औरत दोनों अकल रखने वाली मखलूक हैं, क्योंकि रैशनल बीइंग्स हैं, अकल रखने वाली हैं, इसलिए दोनों को अपने फैसले खुद करने का हक है। उसने कहा कि औरतों को सिर्फ मर्दों की खुशनुदी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपनी अकल और सोच को बरोए कार लाना चाहिए। ये था सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है? थर्ड पॉइंट वो कहता है क्रिटिसिज्म ऑफ लिमिटेड फीमेल एजुकेशन। फोकस्ड ओनली ऑन ब्यूटी एंड मैनर्स। ख़वातीन का समाजी किरदार। उन्होंने कहा, उन्होंने इस ख्याल की मुखालफत की कि औरत की जगह सिर्फ घर है। उसके मुताबिक औरतों को माशरती, तालीमी और सियासी मैदानों में भी हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पढ़ी लिखी औरत बेहतर माँ साबित होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को सही तालीम दे सकती है और उन्हें आज़ाद सोचने की काबिल बनाती है उसको। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सोशल रूल। वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एज इक्वल सिटीजन, नॉट जस्ट एज वाइव्स आर ऑर्नामेंट। तो उन्होंने कहा कि औरतें जो होती हैं उनको भी बराबरी के हकूक़ देने चाहिए, ना उनको सोशलाइज करना चाहिए, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की इजाज़त देनी चाहिए उनको। उन्होंने कहा कि औरतें जो होती हैं उनको सिर्फ ऑर्नामेंट के तौर पर नहीं रखना चाहिए, उनको इक्वल सिटीज़न का दर्जा देना चाहिए। ठीक है। 5 जो है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ रसाओ। वॉलस्टोनक्राफ्ट opposed Rousseau's ideas that women exist to please men। अब यहाँ पे जो था रसाओ था, उन्होंने कहा था कि जो औरतें होती हैं उनका जो काम है, उनका जो मकसद है जस्ट टू प्लीज़ मैन, कि उन्होंने औरतों, अपने शोहर जो हैं उनको खुश रखना है, ये उनका नज़रिया था। लेकिन जो ये जो थी राइटर वॉलस्टोनक्राफ्ट, उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने उसका जो आइडिया था रसाव का, उसको उन्होंने अपोज किया, उसकी मुखालफत की है कि नहीं, ऐसा नहीं है, औरतों को बराबर हकूक़ देने चाहिए, उनके बराबर हकूक़ हैं, उनको सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लास्ट जो है वो है विर्चू एंड मोरालिटी। मॉरल वैल्यू शुड बी द सेम फॉर मैन एंड वुमेन। तो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने औरतों की ज़हनी और मुआशरती आज़ादी पर ज़ोर दिया। वो चाहती थी कि औरतें खुद पर एतमाद करें, अपनी राय रखें और अपने फ़ैसले खुद करने के काबिल हों। तो उन्होंने कहा कि उनके पास जो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, वो इखलाकी इक़दार जो हैं, उनको सेम होने चाहिए, वो जैसे मर्दों को मौके, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं। ठीक है। आगे है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। वॉलस्टोन एम्फसाइज मेंटल एंड सोशल फ्रीडम। सॉरी, ये मैंने डिस्कस कर दिया था, ये लास्ट वाला, ये वाला जो था विर्चू एंड ये वाला इसमें मैंने कर दिया था। हाँ, वॉलस्टोनक्राफ्ट एम्फसाइज मेंटल एंड सोशल फ्रीडम फॉर वुमेन। शी वांटेड वुमेन टू बी कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजन इन लाइफ। उन्होंने कहा है कि औरतों की ज़हनी और माशरती आज़ादी पर जोर दिया है। वो चाहती थी कि औरतें खुद पर एतमाद करें और अपनी राय रखें और अपने फ़ैसले खुद करने के काबिल हों।
अब लास्ट में हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। Wollstonecraft vision of equality, education, and independence continues to inspire movements for women's rights even today. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एक तारीखी और इनकलाबी तसनीफ थी जिसने औरतों के लिए बराबरी और आज़ादी की राह हमवार की। ये किताब ना सिर्फ उस ज़माने की औरतों के लिए बल्कि आज की दुनिया में भी ख़वातीन के हकूक़ के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि औरतें इंसान हैं, महज मर्द किताबें नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वर्क ख़त्म हो जाता है आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर ये लेक्चर पसंद है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।